हेलो। हेलो बच्चों, वेलकम टू देसी मास्टर्स की क्लास पे। आज आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं और मैं हूं आपका जीशान सर। और आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल ऑफ माय स्टूडेंट हु आर स्टेइंग और स्टडिंग इन कॉलेज। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि मैकेनिकल का क्लास कब शुरू होगा। सर, बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारा प्यार बच्चों का हमेशा मेरे साथ रहता है। और मैं आशा भी करता हूँ कि मेरे बच्चे जो है, जो भी कहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ों को अचीव करें। और मैकेनिकल का क्लास देसी मास्टर्स ने आपके रिक्वेस्ट पे और क्लास स्टार्ट करने जा रही है। और इसके लिए मैकेनिकल का जो मेरे लिए जो पेपर है, जो मुझे मिला है, वो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे कांटेक्ट करना है, क्या कोर्सेज लेने हैं। और ये साथ साथ ये भी मैं बताने वाला हूँ कि आज ऑलरेडी हम लोग के पास बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर, वाई यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट मैकेनिकल के क्लासेस। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द थर्ड सेमेस्टर का मैकेनिकल का क्लास आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। और क्लास स्टार्ट होने वाला है। और मैं जो पेपर आपको पढ़ाऊंगा वो आपको ठीक पीछे दिख रहा होगा, दैट इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू द रिलेटेड टू द मैकेनिकल ब्रांच, एंड इट इज़ द वेरी कोर पेपर ऑफ योर मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों के लिए इस पेपर का क्या महत्व है, मैकेनिकल ही नहीं, इस सब्जेक्ट को सिविल के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो देयर शुड बी क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स का। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो तो फिक्स हैं, वो तो आनी, चाहे आप गेट के एग्जाम दो, आप इंजीनियरिंग में हो, अगर आप जाके बीटेक करते हैं तो वहाँ भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आ जाते हैं देसी मास्टर्स के मैकेनिकल के थर्ड सेमेस्टर के क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हमारा, आज हम लोग जो क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहले आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट ओवरव्यू। सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, सिलेबस में ओवरव्यू क्या है। और मेरी एक बहुत पुरानी आदत है, जब से मैं टीचिंग लाइन में हूँ और जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो ये सब्जेक्ट में मैं ज़रूर बताता हूँ। ऑलवेज आई वॉन्ट टू नो द स्टूडेंट कि वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दैट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में डाला गया है उसका क्या इंपॉर्टेंट है, और ये ज़रूरी है। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने अगर ये सिलेबस हमारे सिलेबस में डाला है थर्ड सेमेस्टर में, ऑलरेडी ये इससे पहले अपडेटेड सिलेबस है, ये इससे पहले ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता था। और फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग इसको पढ़ते थे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरा तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है। और आशा करता हूँ कि जब आप भी पढ़ेंगे तो आपका ये मोस्ट ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है, ये आपका मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। तो बच्चों, ये जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। ठीक है, ये अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आप जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करेंगे, जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि ये, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, हम लोग इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे और ये हम लोग क्यों पढ़े। अब फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी पे अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैकेनिकल के ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच इसलिए रोल है क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिकल पढ़ के जब हम लोग एक इंजीनियर बनते हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फ्लूइड का प्रेशर कैसे निकाला जाता है। अगर आप एक इंजीनियर हैं और आपको ये कहा जाए कि किसी पाइप से पानी बह रहा है और कहा जाए कि इस पाइप के पार्टिकुलर पॉइंट पे दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई इस पाइप के ये बता दो कि इस पाइप का प्रेशर कितना है, ये आपको क्लियर होना है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स आपको सिखाता है। जितनी भी टर्बाइंस वगैरह आप देखते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट होती है, तो वो सारे टर्बाइंस आपको पढ़ने हैं। जो पंप आप देखते हैं, चाहे आपके घर पे लगा हो या आपके खेत में लगा हो, तो वो कहीं ना कहीं वो पंप क्या है, उसका क्या एप्लीकेशन है, ये हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए। और एक चीज़, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही लास्ट में, चलिए पहले हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस, ये रहा आपका सिलेबस जो कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने डिज़ाइन किया है। और आपके मैकेनिकल के थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो इस तरह से होंगे, वो इस तरह से होंगे। और ये सब्जेक्ट जो होंगे आपके वो ये हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ योर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ योर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ योर फर्स्ट पेपर। ठीक है, ये एक पेपर है। उसके बाद है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और थर्मल इंजीनियरिंग। तो ये ऑलरेडी आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो हम लोग अपना सब्जेक्ट जो है देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी में हम लोग आते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या
क्या इसका स्कीम है, तो हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी था, अब इसको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी कर दिया गया है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन के सब्जेक्ट कोड है 2025303। ये आपको जानते होंगे, ये जो टोटल मार्क्स है ये 100 है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स के आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देने होंगे, ये आपको पता ही है। और टीचर असेसमेंट दैट इज जो टी है 10 मार्क्स, ये आपको टीचर आपके क्लास के परफॉर्मेंस पे, आपके कॉलेज में कैसा बिहेव है, ये सारी चीज़ों पे डेट होंगे। और दैट इज जो 20 इज डिपेंडेंट अपॉन द क्लास टेस्ट। तो ये 30 मार्क्स आपको कॉलेज से देंगे और 70 मार्क्स जो है वो आपको क्लास में। अब हम लोग आते हैं इसके ओवरव्यू पर, जो कि सब्जेक्ट कंटेंट्स में। सबसे पहले आप आ जाइए यूनिट 1 में। यूनिट 1 में जो टॉपिक है दैट इज यूनिट 1। यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स मान लीजिए पूरा पढ़ लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फ्लूइड, और इफ यू का आपके पास आंसर नहीं होता है कुछ लोगों के पास ये बताने के लिए कि फ्लूइड क्या है, तो फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। पहले फ्लूइड समझिए कि व्हाट इज फ्लूइड, ब्रांच पहले तो सब्जेक्ट पता होना चाहिए। फ्लूइड एनीथिंग व्हिच हैज कैपेसिटी टू फ्लो, ऐसी चीजें जिसमें बहाव हो, जो बह सकती है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, या और लिक्विड्स है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड ही सारे फ्लूइड है, ऐसा नहीं, एयर भी फ्लूइड है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस पे देखेंगे। तो इसमें देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपको डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, राइज एंड फॉल, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। और इन सबको बारी बारी से आपको पढ़ना है। एग्जाम में इनसे शॉर्ट नोट्स आते हैं, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि देखिए बच्चों कि क्या आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये पेपर मेरे लिए नया नहीं है, मैं इसको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। और ये भी आशा करता हूँ कि जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, उनको जरूर याद होगा कि वो बच्चे आज कितने अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो ये आप अगर मेहनत खुद करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और बहुत, तो वेपर प्रेशर है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आपको क्या किया गया कि दो, पहले ये था दो चैप्टर अलग अलग था, फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट एक अलग चैप्टर था, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इसी में एक टॉपिक है आपका फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारा प्रेशर मेजरिंग, जैसे फ्लूइड प्रेशर हेड है गया, प्रेशर कंज्यूम्ड ऑफ वैक्यूम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग प्रेशर क्या है, प्रेशर कैसे नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। और इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, प्रेशर को नापने वाले वो डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट हैं बर्डन, जिन्होंने अपना एक गेज बना के दिया था जिसको हम लोग बर्डन प्रेशर गेज कहते हैं। आप कहीं ना कहीं गाड़ी में जब हवा भराने जाते होंगे तो वो आपका एक मेजरमेंट करता है। तो मेजरमेंट करने पर वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन शो होता है, छोटा सा एक गेज होता है, जो गेज मतलब जो डिवाइस होता है, उस पर देखा जाता है कि उस टायर के अंदर कितना प्रेशर है। अगर उस टायर में प्रेशर कम है तभी वहाँ पे हवा को भरा जाता है, इनटेक किया जाता है। तो वो जो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द गेज, वो कहीं ना कहीं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। तो उसका फुल डिटेल भी आपको इसमें पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 के अंदर, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर, इमर्स बॉडी, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग अब आते हैं यूनिट नंबर 2 पे, दैट इज फ्लूइड फ्लो। अब फ्लूइड फ्लो में क्या क्या पढ़ना है, तो देख लीजिए फ्लूइड फ्लो में आपके पाथ लाइन क्या है, स्ट्रीम लाइट क्या है, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये बर्नौलीज थ्योरम, इससे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और बर्नौलीज थ्योरम पे ही बेस्ड है, बर्नौलीज थ्योरम पे ही बेस्ड है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे वेंचुरी मीटर हो गए, ओरिफिस मीटर हो गए। उनका न्यूमेरिकल भी आपको बनाना है, उनका कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है, उनको पूरी तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन में पढ़ना है कि हम लोग इससे क्या नापते हैं। तो वी शुड मेजर द डिस्चार्ज, है ना, हम लोग डिस्चार्ज को नापते हैं इससे। तो वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पीटेट ट्यूब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट 70-30 है, 30% इज द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड 70% इज द न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे। फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लो कितने तरह का होता है, जैसे टर्बुलेंट फ्लो हो गया या लेमिनार फ्लो हो गया। डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन भी हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन का मतलब जब कभी आप देखिए कि इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर एक पाइप है, पाइप से अगर एक पानी बह रहा है तो पानी में कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस ऑफर होगा, तो लॉसेज होता है ना। कोई भी चीज़ 100% अभी जितना पानी आप इधर से दिए उतना तो नहीं निकल सकता उधर, मतलब कहीं ना कहीं पाइप के अंदर वाले वॉल में कहीं ना कहीं पानी तो सटा होगा, तो कुछ ना कुछ लॉसेज होता है। तो वो लॉसेज हम लोग पढ़ेंगे कि मेजर लॉस क्या होता है, माइनर लॉस क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। मेजर लॉस, माइनर लॉस, क्या क्या लाइंस होती हैं, उस पर न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो ये इसके अंदर का पार्ट हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं और तीसरा यूनिट पे आते हैं। तीसरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा भी बहुत फेवरेट है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट कहीं ना कहीं मशीनरी का पार्ट है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपके पास एक प्लेट है, अगर अगर यहाँ पे एक जेट लगाया है, जेट क्या है, एक स्ट्राइक
बहुत हाई वेलोसिटी के साथ जब कोई पानी स्ट्राइक करता है, अगर आपके पास हम एक पाइप दे दें और एक प्लेट दे दें और कहें कि इस पाइप से यहाँ से हाई वेलोसिटी से कोई जेट स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, अगर ये प्लेट फिक्स होगा तब तो यहाँ से जेट डिफ्लेक्ट होकर इधर उधर निकल जाएगा, लेकिन अगर ये फिक्स नहीं होगा तो पानी के पास इतनी ताकत है कि इस प्लेट को भी आगे डिफ्लेक्ट या आगे घसका सकती है। तो ये हमको पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ जेट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इम्पैक्ट ऑफ जेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के आएंगे कि जब प्लेट फिक्स होगा, मूवेबल होगा तो क्या क्या, और इस पर हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल करना है, बहुत बड़ा हाई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, एफिशिएंसी निकालना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 है हाइड्रोलिक टरबाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। हाइड्रोलिक टरबाइन का काम ही होता है पावर को जनरेट करना, पावर का जनरेशन कराना। तो हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइंस में कौन कौन से टरबाइन पढ़ेंगे ये हम लोग जानते हैं। टरबाइंस को बांटा जाता है हाई हेड पे और लो हेड के हिसाब से, ठीक है। हाई हेड और लो हेड क्या है कि टरबाइन कहाँ लगाया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों के लिए अलग टरबाइन होता है, नॉर्मली मैदानी इलाकों का अलग टरबाइन होता है। तो हाई हेड और लो हाइड में, और एक चीज़ और है, टरबाइन में दो चीज़ें और होती हैं, एक होता है इम्पल्स टरबाइन और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। तो वो उसके हिसाब से भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से टरबाइन होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टरबाइन है, देखिए आपको लेआउट भी बनाना है, लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट, जिसमें आपको दिखाना है कि कहाँ पे हेड रेस होता है, कहाँ पे टेल रेस होता है, कैसे पानी आता है टरबाइन पे स्ट्राइक करता है, ब्लेड्स घूमते हैं और कैसे पावर जनरेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन तो पढ़ना ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में सबके साथ साथ सबका डिस्चार्ज निकालना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो आपको मेनली पेल्टन टरबाइन इंपॉर्टेंट है, आपके कैप्लन टरबाइन इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रांसिस टरबाइन इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दे ही दिया है। पेल्टन व्हील सबका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, पेल्टन व्हील टरबाइन का, फ्रांसिस का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लन, ड्राफ्ट ट्यूब, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और सबका कैविटेशन ऑफ टरबाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है ये सारे बच्चों। और सब पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, क्या निकालते हैं, तो उनके लिए वर्क डन निकालने का, उनका एफिशिएंसी निकालने का, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 इज रिलेटेड टू योर दैट इज पंप सबसे लास्ट यूनिट है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, और हम लोग दो पंप पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर आप बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ही क्या होता है कि जब किसी चीज़ को हम लोग सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं और उसको हम लोग कहीं रिलीज करते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ बाहर की तरफ जाती है। अगर आप मान लीजिए कि एक धागा है, उसमें कुछ बांध के उसको नचा रहे हैं, अगर आप छोड़ते हैं तो वो क्या अंदर आती है, नहीं, वो बाहर जाती है। तो दैट इज ड्यू टू द ओनली ड्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, है ना। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक पंप होता है, उस पंप के अंदर हम लोग पानी को, एक इम्पेलर लगा होता है, उस वो इम्पेलर क्या करता है, पानी को सर्कुलेटरी मोशन प्रोवाइड करता है। उसके वजह से पानी में एक थ्रस्ट डेवलप होता है बाहर की तरफ निकलने के लिए, जो एक ओपनिंग होती है, और उससे पाइप। तो सेंट्रीफ्यूगल का पंप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप खेत में देखे होंगे तो खेत में जो पानी पटाने वाला जो फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं कि पानी को यहाँ से ले जाके वहाँ पहुँचाना, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या होता है कि डिस्चार्जिंग कैपेसिटी इज़ वेरी हाई। सेंट्रीफ्यूगल पंप के पास डिस्चार्जिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसमें एक सक्शन पाइप होता है, एक डिलीवरी पाइप होता है, यहाँ से पानी सक होता है, वहाँ पहुँचा दिया जाता है। ये हम लोग को पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कितने तरह के। इसके बाद हम लोग को ये भी पढ़ना है कि प्रीमिंग क्या है। प्रीमिंग को अगर आप बहुत अच्छे से समझिए कि बहुत पहले के, या अभी भी ऐसा होता है कि चापाकल में कभी कभी पानी नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से पानी डाल देते हैं, डालने के बाद हम लोग उसको पूरा भर देते हैं, और तब जब हम लोग चापाकल चलाते हैं तो फिर पानी आना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज प्रीमिंग। तो पंप को चलाने से पहले क्या किया जाता है कि उसको पूरा नीचे सक्शन से लेकर डिलीवरी वाल तक ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर जो हवा है कहीं ना कहीं वो बाहर निकल जाए। तो वो वैक्यूम जब तक नहीं हो पाएगा तब तक वो सक्शन नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस था। देखिए एक्चुअली पिछली बार, इससे पहले जो सिलेबस था फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसको 7 यूनिट थे लगभग। तो आज हम लोग ये देखिए कि आप 5 यूनिट्स कर दिए गए। हुआ क्या है कि 2-3 यूनिट को मर्ज कर दिया गया है। अब बुक्स की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से जो अच्छी बुक आती है आपके लिए, जो अच्छी बुक है प्रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ। एक बुक तो आप जानते ही हैं, एक बुक स्टैंडर्ड बुक है जो IITs वगैरह में चलती है, दैट इज हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें ऑलरेडी मेंशन है एक बुक हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स इंक्लूडिंग मोडी एंड सेट की एक बुक आती है। लेकिन कंडीशन ये है मोडी एंड सेट में कि आपको इसका लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है। आप एक और बुक ले सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धनपत राय एंड को की बुक है। और आप चाहें तो RK बंसल की बुक ले सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू। आपके लिए एक और अच्छी बुक होगी जो कि RK बंसल की, ये इसमें अच्छे से समझाया भी गया है, ये बुक भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इसमें न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी की हम लोग ऑलरेडी अब क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चों इंटरेस्टेड होंगे वो जल्द से जल्द क्लास का कोर्स लेंगे, और लेने के लिए
जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम से पहले ये सिलेबस क्लियर हो जाए। बहुत ही अच्छा पेपर है और आप आशा करते हैं कि ये पेपर आपको बहुत अच्छे से होगा। तो आपके निशान सर आप ही के रिक्वेस्ट पे ये सब्जेक्ट लेके आए हैं, तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिए और हम लोग अब आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो था सिलेबस का ओवरव्यू और मैंने ये भी बता दिया कि हम लोग ये जो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ें, ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से एक मैकेनिकल इंजीनियर को क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के बाद इतना कैपेबल हो जाता है कि वो फ्लूइड प्रेशर निकाल सकता है, वो टरबाइन्स के बारे में जान सकता है। पावर प्लांट में जब आप काम करने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लो हेड टरबाइन है, कौन रिएक्शन टरबाइन है, कौन ये टरबाइन है। आपको गेज नापने आना चाहिए, आपको प्रेशर नापने आना चाहिए। वेंचुरी मीटर अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इससे डिस्चार्ज निकाल के बताइए, डिस्चार्ज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई डिस्चार्ज क्या है। तो द रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज नोन एज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज की कैपेसिटी क्या है ये सब पता होना चाहिए और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आप कहीं पावर प्लांट में कभी काम करने जाएंगे तो वो आपको काम देंगे। डैम्स वगैरह जो बनते हैं उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पेपर का बहुत अपना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सिलेबस के हिसाब से हो या आपको सेमेस्टर निकालने के हिसाब से नहीं है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपको हर कंपटेटिव एग्जाम में ही आने वाला है। चाहे आप एसएससी जेई का पेपर दें, आगे जाके आप बैचलर्स करें या बीटेक करें, उसके बाद आप गेट तक के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये सिलेबस ओवरव्यू था आज का, ये आपने देख लिया होगा। तो आप इसको अच्छे से अब आप बस कोर्स को स्टार्ट कर लीजिए और जल्द से जल्द हम लोग ये इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जो कि यूनिट 1। और यूनिट 1 में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, आपको सीधे यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, क्लास आपको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ कांटेक्ट करेंगे, इस नंबर पर बात करेंगे और बात करके आप अपना कोर्स वगैरह के बारे में पता कर लेंगे कि क्या कोर्सेज है और कैसे कैसे क्लास का क्या शेड्यूल है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही इंड करते हैं। ये तो था सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन था सिलेबस का कि सिलेबस क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है और हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़े। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, आपका जिशान सर। तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि अब हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।